Hello everyone, my name is Ragini Yadav and I am the senior dietitian at GSB Diet Clinic. So I would like to welcome all of you at GSB Academy's YouTube channel. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इनको शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैं शेयर करने जा रही हूँ फुल डे ईटिंग प्लान। आपको एक सिंगल डे का डाइट प्लान मैं बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेट रिडक्शन एंड फॉर द पर्पस ऑफ फैट लॉस। मतलब अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे इससे आपको फैट परसेंटेज आपकी बॉडी का जो है वो बहुत क्विकली ड्रॉप होगा। बट एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग द प्लान, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर काइंड के हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव, आपको ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो आपके डिसबैलेंस्ड हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे नहीं हैं, आपको पीसीओडी है या मतलब कोई भी अदर टाइप का हेल्थ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उस डाइट को आप अवॉइड कीजिएगा या आप एक बार हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग दी डाइट प्लान। बिकॉज इट इज़ अ जेनेरिक डाइट प्लान जो किसी भी डिजीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। ये एक हेल्दी पॉपुलेशन के लिए है, जो हेल्दी अडल्ट होते हैं, दे कैन सिंपली स्टार्ट विद दिस प्लान। बिफोर शेयरिंग दी प्लान लेट मी टेल यू सम डूज एंड डोंट्स अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग अ डाइट, आप किसी भी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, सो आपका जो ओवरऑल फोकस होना चाहिए वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होना चाहिए। विद दैट अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे आपका फोकस होना चाहिए, रेदर देन कि सिंपली आपको सिर्फ आपका टारगेट ही एक है कि आपको वेट लॉस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं सिर्फ वेट लॉस के लिए, सो देयर आर मल्टीपल चांसेस कि आपकी बॉडी में सम काइंड्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स आप डेवलप कर लें। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं वेट लॉस पे और आप बहुत रैपिडली वेट लॉस करते हैं, आप बहुत फैट डाइट्स फॉलो करके वेट लॉस करते हैं, सो योर बॉडी इज मोर प्रोन टू मेनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस। सो आई हैव मेनी पीपल जिन्होंने बहुत रैपिडली वेट लॉस किया है, जिन्होंने मंथ के अंदर 5 to 6 kgs, इवन 7 और 10 kgs वो रिड्यूस कर लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म में उनको क्या दिक्कतें आती है, दैट इज कि उनकी बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज होने के चांसेस 70% तक इंक्रीज हो जाते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं व्हेन यू आर फॉलोइंग अ फैट डाइट जिसके अंदर बहुत चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, मतलब आपको बनाना नहीं खाना या कोई आपको बोलता है आपको फ्रूट्स नहीं कंज्यूम करने हैं ड्यूरिंग फैट लॉस डाइट प्लान, या आपको फैट नहीं खाना है, तो हमारी बॉडी उस टाइम पे उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि हमारे शायद ऑर्गन्स को नेसेसरी थे फंक्शनिंग के लिए। या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आरएमआर से कम खा रहे हो, मतलब आपकी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल ही नहीं हो रही है आपकी डाइट से। सो लॉन्ग टर्म में वो आपके जो ऑर्गन्स है उनकी हेल्थ को खराब करेगा, जिससे ऑर्गन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। So there is a term called metabolically healthy obesity। मतलब we have people around us जो कि मोटे हैं, दिखने में वो मोटे लग रहे हैं, but they are metabolically healthy। बट उसी की तरफ अगर मैं दूसरी साइड देखूं, so we have people around us जो कि पतले हैं, बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस कर लेते हैं, बट इंटरनल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, उनकी ऑर्गन हेल्थ की बात करूं, so they are at the severe risk of developing cancer, developing arthritis, developing your PCOD, डायबिटीज, मतलब इन तरह की बीमारियों को डेवलप करने के उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो हमारा फोकस कभी भी सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपको जाना है। सो उसके लिए किस तरह का डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइट प्लान। सो जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, उस केस में उठने के बाद जो पहली चीज़ आपको करनी है वो करनी है कि आप 1 ग्लास पानी कंज्यूम करें। ज़रूरी नहीं है कि वो पानी बहुत ज़्यादा आपको गर्म करके पीना है या आपको उसमें नींबू और शहद डाल के पीना है, विच इज़ ऑल मिथ। ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी फैट लॉस नहीं कराते हैं। आपको सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करना होता है और वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच बैलेंस, मतलब पीएच लेवल्स है उसको बैलेंस कर देता है। दैट इज द वर्क ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। सो आप 1 ग्लास पानी पीजिए। प्रेफर कीजिए जो पानी आप पी रहे हैं वो कॉपर यूटेंसिल से आप लें, क्योंकि कॉपर यूटेंसिल जब हम यूज करते हैं तो वो आपकी बॉडी के आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। वो पानी आप पीजिए, रूम टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, मतलब जो नॉर्मल हम मटकी के अंदर या कॉपर यूटेंसिल के अंदर जो पानी स्टोर करते हैं वो आप कंज्यूम कीजिए। आफ्टर दैट टेक फैट फर्स्ट एज अ मॉर्निंग थिंग।
मतलब मैंने इसके ऊपर एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि व्हाट आर दी हेल्थ बेनिफिट्स। सो उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो जो आपका स्टार्टिंग रहेगी दैट विल बी फैट। फैट के लिए व्हाट यू कैन डू इज सिंपली टेक अ स्पून ऑफ घी, टेक अ स्पून ऑफ ऑयल, कोकोनट ऑयल आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ग्लास कॉफ़ी मतलब एक कप कॉफ़ी के अंदर आप 1 स्पून देसी घी या 1 स्पून बटर या 1 स्पून कोकोनट ऑयल डाल के उसको ब्लेंड करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दैट, सो उस केस में यू कैन हैव सोक्ड आलमंड्स। आप रात को भिगोए हुए आलमंड सुबह खा सकते हैं। विद दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर कोकोनट चंक्स, सूखा नारियल या गोला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप कंज्यूम कीजिए। जब आप ये चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद जस्ट वेट फॉर योर बॉडीज इंट्यूशंस, मतलब बॉडी जब आपको एक सिग्नल देती है उसका वेट कीजिए और उसके बाद गो फॉर योर ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट आपको ब्रेकफास्ट जो कंज्यूम करना है वो ऐसा कंज्यूम करना है दैट विल बी हाई इन फैट, मॉडरेट इन प्रोटीन एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी फैट की हो, आफ्टर दैट प्रोटीन मॉडरेशन में हो, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत कम अमाउंट में या नेग्लिजिबल अमाउंट्स के अंदर हो। सो ब्रेकफास्ट में जो बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं दैट विल बी, यू कैन गो फॉर होल एग्स। आप होल एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, उनको किसी भी फॉर्म में, ईदर इन दी फॉर्म ऑफ योर बेक्ड, स्क्रैम्बल्ड या फिर बॉइल्ड, या इन दी फॉर्म ऑफ ऑमलेट आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको वो कंज्यूम नहीं करना है, यू डोंट ईट एग्स, उस केस में यू कैन गो फॉर प्रोटीन शेक। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बाय प्रोटीन शेक फॉर दैट, हम घर पे भी प्रोटीन शेक बना सकते हैं जिसके अंदर यू कैन ऐड चना सत्तू या फिर आप जौ का सत्तू डालिए, उसमें कोई भी आप बटर डालिए, नट बटर, बट प्रेफर जो नट बटर आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो या आपने घर पे बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ आलमंड बटर, यू कैन यूज़ पीनट बटर, ये सब उसमें डालिए और आप एक शेक बना के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हैं सो उस केस में यू कैन गो फॉर वेजिटेबल पोहा। वेजिटेबल पोहा के साथ यू कैन ऐड स्प्राउट्स ताकि उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो अच्छा हो जाए। एंड विद दैट ऑलवेज ऐड 1 स्पून ऑफ घी इन योर मील, मतलब जो आप ब्रेकफास्ट कंज्यूम करेंगे उसके अंदर अगर आपने फैट फर्स्ट थिंग नहीं ली थी तो आप ब्रेकफास्ट के अंदर 1 स्पून देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। जब ब्रेकफास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट दैट यू नीड टू मूव ऑन योर मिड मॉर्निंग स्नैक। सो मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए जो सबसे बेस्ट चीज रहती है दैट इज योर वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस, अभी वी हैव द सीजन ऑफ विंटर्स आर कमिंग, सो उस टाइम पे आपको सिंपली कैरेट्स अवेलेबल होती हैं, बीटरूट अवेलेबल होता है। व्हाट यू नीड टू डू इज टेक कैरेट्स, टेक आंवला, टेक बीटरूट, इन सबको मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए और इनका जूस आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप समर्स की बात करें सो समर्स के अंदर वी हैव कोरिएंडर एंड मिंट। सो कोरिएंडर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी का स्टबर्न फैट होता है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अगर आपको कैरेट बीटरूट जूस नहीं लेना है तो ऑलवेज गो फॉर मिंट एंड कोरिएंडर जूस। उसमें क्या रहेगा, आपको 1 हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स लेनी है एंड हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स लेनी है, दोनों को साथ में ब्लेंड कीजिए। उसके बाद यू कैन ऐड 1 लेमन इन दैट और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके यू कैन कंज्यूम दैट एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। विद दैट जो हमारा लंच रहेगा, लंच को कंज्यूम करने से पहले हाफ एन आवर पहले आपको चिया सीड्स वाटर लेना है। सो उसको आप कैसे ले सकते हैं, आप 2 से 3 घंटा 1 ग्लास वाटर के अंदर 1 स्पून चिया सीड्स को सोक करके रख दीजिए और जब आपका लंच टाइम है, लंच टाइम से हाफ एन आवर पहले आप उस ड्रिंक को कंज्यूम कर लीजिए, पानी को विद चिया सीड्स। सो दैट विल गिव यू डाइटरी फाइबर, आपको डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करेगा। सो डाइटरी फाइबर से ये रहेगा, एक तो आपको बहुत लंबी टाइम तक ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और साथ में हमारा चिया सीड्स आर हाई इन प्रोटीन, हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आफ्टर दैट जब आप लंच पे जाएंगे सो ऑलवेज प्रेफर अ होममेड लंच, जो हमारा इंडियन मील है उसको प्रेफर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बिलोंग टू साउथ साइड सो यू कैन गो फॉर इडली, you can go for sambar, you can go for dosas. If you belong to North Indian region, simply go for chapatis, rice, dal. But always monitor your portion size, मतलब जो quantity आप ले रहे हो वो कितनी ले रहे हो।
लाइक हमारा जो स्टमक का साइज होता है वो हमारे पाम जितना होता है, लाइक इट इज वेरी स्मॉल। सो आप जो मील लें वो भी इसी के अकॉर्डिंग लें कि आपका मील बहुत ज्यादा ना हो जो आपके स्टमक को ओवरलोड करे। सो लंच ऑप्शंस में यू कैन टेक 1 बाउल ऑफ दाल with steamed rice, या फिर you can take 1 जवार चपाती, multigrain chapati, ragi chapati, or you have this bajra is available nowadays, so you can go for bajra chapati. Just simply switch between your grains, मतलब आप जो गेहूं खा रहे हो उसकी जगह अपने जो नट ग्रेन्स हैं उनको स्विच करो ताकि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर ग्रेन को अडेप्ट ना कर ले। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है उसको बर्न करने में, दूसरे टाइप के ग्रेन को बर्न करने में उसको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सो टेक चपाती। चपाती में यू कैन डू पनीर स्टफिंग, यू कैन डू वेजिटेबल स्टफिंग, मतलब जो भी घर पे सब्जी बनी है उसकी आप स्टफिंग कीजिए, और विद रायता आप कंज्यूम कर सकते हैं क्यूकम्बर का। यू कैन टेक बीटरूट रायता, उसके अलावा कैरेट रायता आप ले सकते हैं, इनके साथ आप उसको कंज्यूम कीजिए। अगर आपको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है सो गो फॉर दी अमृत खिचड़ी, मतलब चोलाई जिसको हम बोलते हैं। चोलाई इज इजीली अवेलेबल इन इंडिया, बहुत ही हमारा एक एंशियंट ग्रेन है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रेन है। फॉर दोज पीपल हु सिंपली चूजेस किनुआ से कहीं ना कहीं फार बेटर है अमृत, बिकॉज इट इज हाई इन प्रोटीन, हाई इन कैल्शियम, हाई इन आयरन, मतलब बहुत अदर जो सोर्सेज हैं सब कुछ में ये हाई होता है, और साथ में बहुत ही एक अच्छा फूड बनता है और चीपली अवेलेबल है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट किनवा इज वेरी कॉस्टली, बट इफ आई टॉक अबाउट अमृत बहुत चीपली आपको मिल जाता है। उसका जो प्राइस है वो किनवा के कंपैरिजन में बहुत कम है, बिकॉज ये ग्रेन इंडिया में उगता है। सो कमिंग टू योर इवनिंग मील और सपर, आप हमेशा प्रेफर कीजिए एक लाइट आइटम को। फॉर एग्जाम्पल आप उस टाइम पे कैमोमाइल टी ले सकते हैं। सो कैमोमाइल टी इज़ वेरी हेल्पफुल। आई एम नॉट सेइंग कि वो वेट लॉस कराती है, बट कैमोमाइल टी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखती है, आपकी एंजाइटी को कम रखती है। सो यू विल फील गुड आफ्टर कंज्यूमिंग इट। विद दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर अ बाउल ऑफ मखाना, मतलब एक बाउल आप जो हमारा लोटस सीड्स होते हैं, मखाना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका मखाना खाने का मन नहीं है उस केस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ बाउल ऑफ फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो आपके रीजन में इजीली मिल जाते हैं, उन फ्रूट्स को प्रेफर कीजिए। डोंट बाय वेरी एक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सुंदर दिखने वाले फ्रूट्स मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है जिससे दे लुक वेरी शाइनी एंड नाइस। ऑलवेज बाय लोकल एंड रीजनल एंड सीजनल फ्रूट्स। आफ्टर दैट when we talk about the dinner, so dinner जो है हमेशा आपके सोने से आपको प्रेफर करना चाहिए कि एटलीस्ट आप 2 घंटे पहले अपना डिनर कर लें, और जो डिनर रहता है दैट शुड बी वेरी लाइट, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं खाना है। सो डिनर के अंदर आप चूज कर सकते हैं टू ईट अ बाउल ऑफ खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। सी खिचड़ी को यू कैन मेक इंटरेस्टिंग। व्हाट यू कैन डू इज आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, आप उसमें तड़का लगाइए जिसमें आप ऐड कर सकते हैं जीरा यूज़ कर सकते हैं, हमारे इंडियन स्पाइसेस का यूज़ कीजिए। सो आप एक बाउल ऑफ खिचड़ी ले सकते हैं। अगर आपका कुक्ड खाने का मन नहीं है रात को तो सिंपली गो फॉर रो सैलड्स, आप सैलड्स कंज्यूम कीजिए, या सूप। विंटर्स आर कमिंग, सो दिस इज द टाइम जब आप रात को सूप कंज्यूम करेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर आप इसी पैटर्न से डाइट फॉलो करेंगे, दिन में आपने इतना अच्छा फूड कंज्यूम कर रखा होगा, तो कहीं ना कहीं रात को आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी। अगर स्टिल आपको क्रेविंग हो रही है तो गो फॉर पनीर टिक्का। पनीर टिक्का विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बट ट्राई कीजिए उसको पूरा वीक ना खा के, वीक में ओनली वंस और ट्वाइस आप कंज्यूम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट मतलब अगर आप पनीर टिक्का खाते हो तो ड्यूरिंग स्लीप टाइम वो आपकी बॉडी की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और आप इस टाइम पे राइस एंड दाल, अगेन जो मैंने लंच में कॉम्बिनेशन बताया था, अगर आपने लंच में चपातीज कंज्यूम की थी, सो डिनर के अंदर आप दाल विद राइस कंज्यूम कर सकते हैं। सो इट विल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। विद दैट जो पोस्ट डिनर रिचुअल रहेगा आपका, मतलब डिनर के बाद आपको क्या कंज्यूम करना है, सोने से पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला चूरन आप ले सकते हैं, या फिर आप आंवला चूरन ले सकते हैं विद देसी घी। आप या देसी घी अगर आप नहीं प्रेफर करना चाह रहे, क्योंकि अगर आपने डिनर में ले लिया था तो कहीं ना कहीं दिन में हमें सिर्फ 3 स्पून ही खानी है देसी घी की। अगर आपने वो डिनर में ले लिया था तो आप पोस्ट डिनर उसको शहद के साथ
पाउडर को कंज्यूम कीजिए विद ल्यूक वार्म वाटर। सो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है उनका कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे दे विल फील गुड आफ्टर कंज्यूमिंग दिस। एंड ऑलवेज ट्राई कि जब आप अपना मील कंज्यूम करें तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के खाएं। जब आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं उस टाइम पे आपको 2 से 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो ये होगा कि आपकी जो पूरी ब्लड सप्लाई है वो स्टमक की तरफ जाएगी, जिससे आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। सेकेंड, व्हेन यू सिट इन क्रॉस लेग पोजीशन आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, सो उससे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते हो। आपको जितनी भूख है आप उतना खा के रुक जाते हो। सो दीज आर दी बेनिफिट्स अगर आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के खाते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं विच यू नीड टू फॉलो ऑन डेली बेसिस। एक लास्ट पॉइंट आई विल ऐड हियर इज जब आप दिन में पानी कंज्यूम करेंगे, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली मिक्स फेनल सीड्स, क्यूमिन सीड्स, फेन्यूग्रीक मेथी दाना जिसको हम बोलते हैं, इन सबको आप पानी में मिक्स करके सोक करके रख दीजिए। दिन में जब भी आप पानी पी रहे हैं तो 1 या 2 बार आप इस पानी को पी लीजिए। सो ये कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, आपकी बॉडी के अंदर से जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन है उस प्रोसेस में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा जो स्टोर्ड वाटर होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, सो उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। सो व्हेन यू विल फॉलो दिस डाइट प्लान, ये आपका बहुत सीवियर वेट लॉस नहीं कराएगा, ये आपका वीक में 1/2 kg अप्रॉक्स वेट रिडक्शन कराएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट दी हेल्थ बेनिफिट्स, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपकी हेयर्स नरिश रहेंगे, और जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपके जो मेटाबॉलिक मार्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल योर ब्लड शुगर लेवल्स, योर बीपी, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। सो ओवरऑल हमारा जो डाइट फॉलो करने का पर्पस होना चाहिए, अगेन वो सिर्फ बॉडी कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिटनेस इज नॉट मेड अप ऑफ बॉडी कंपोजिशन। आप फिट दिखते हैं उससे नहीं पता चलता, फिटनेस के बहुत अलग पैरामीटर्स होते हैं। बॉडी कंपोजिशन इज देयर, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज देयर, मस्कुलर एंड्योरेंस इज देयर। सो ऑलवेज फोकस कि आपको जो दिखना है, दिखने से आप फिट नहीं होंगे, आपके इंटरनल हेल्थ, आपके ऑर्गन्स अच्छे होने चाहिए एंड डू वर्कआउट ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डाइट फॉलो किया सो डाइट से आपका वेट लॉस हो जाएगा, वेट रिडक्शन हो जाएगा। ट्राई टू एंगेज इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, ईदर इट इज वॉकिंग, आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, अगर आप जिम जाना प्रेफर करते हैं तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट इन अ एफिशिएंट वे, और एक जिसे कहते हैं अच्छा वेट रिडक्शन होगा, और जल्दी से आपका वो वेट बाउंस बैक नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो यू कैन जस्ट लाइक इस वीडियो और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप शेयर कर सकते हैं। विद दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है सो जस्ट कमेंट, वी विल आंसर इट। थैंक यू सो मच।